हेलो दोस्तों। अगर आपका भी 10th और 12th का इस बार एग्जाम है और हिंदी के पेपर जाने दे रहे हो तो हिंदी के पेपर जाने से पहले एक बार ये जरूर देख कर जाए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, वर्ण के कितने प्रकार होता है? वर्ण के कितने प्रकार? दो। उसके बाद स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तीन। उसके बाद संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? पांच। उसके बाद सर्वनाम सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? छह। उसके बाद आता है विशेषण विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार के। फिर क्या आता है? वचन वचन के प्रकार दो होता है। फिर लिंग लिंग के कितने प्रकार? वो भी दो होता है। कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक आठ होते हैं। काल काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन। उसके बाद संधि संधि के कितने प्रकार? तीन होता है। फिर उसके आगे आएंगे स्वर संधि कितना होता है? वो भी पांच होता है। उसके बाद समास समास के प्रकार कितने होता है? छह। उसके बाद तत्पुरुष समास के भी भेद छह होता है। अब आएंगे शब्द। देखिएगा, शब्द अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहे तो चार भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद होता है। प्रयोग या रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के दो भेद होता है। और अर्थ के आधार पर शब्द के भी दो भेद होता है। और वाच्य वाच्य कितना होता है? तो वाच्य तीन प्रकार का। फिर उसके बाद छंद के कितने प्रकार? वो भी दो होता है। उसके बाद आपका पूछता है अलंकार अलंकार के प्रकार कितना होता है बाबू? तो वो भी तीन होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है? रस रस के प्रकार कितने होते हैं? नौ। बस।